बांदा से खबर, युवती के चक्रव्यूह में फंसा कानून के रखवालों का परिवार। जी हां, बड़ी खबर निकल कर आ रही है बांदा से, जहां ये सब कुछ घटा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक युवती ने कानून के रखवालों के परिवार के बेटे पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। साथ ही पैदा हुए बेटे को भी अपनाने से इनकार करने का आरोप लगाया गया है। क्या है पूरी खबर, जानिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक युवती ने कानून के रखवालों के परिवारों के बेटे पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। साथ ही पैदा हुए बेटे को भी अपनाने से इनकार करने का भी आरोप लगाया। आरोपी युवक के पिता पुलिस फोर्स में इंस्पेक्टर हैं और पिता इंस्पेक्टर के बड़े भाई रिटायर्ड डीआईजी हैं। युवती के द्वारा दूसरी बार मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद आईपीएस का परिवार सदमे में है। पूरा मामला शहर कोतवाली अंतर्गत बसंत विहार कॉलोनी का है, जहां इंस्पेक्टर सुलखान सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एक युवती पिछले कई सालों से ब्लैकमेल कर रही है। उसकी मांगें ना पूरी करने पर वो मेरे बेटे रत्नेश पर गंभीर आरोप लगा रही है। वो जिस बच्चे को मेरे बेटे का पुत्र बता रही है, उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वो किसी और के बेटे को हमारे परिवार का हिस्सा बता रही है। युवती ने इससे पहले भी मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें एक एफआईआर लग चुकी है। इतना ही नहीं, युवती ने स्वयं ही जज साहब के सामने केस वापस ले लिया था और दोबारा इस प्रकार के आरोप न लगाने का वचन दिया था, जिसके साक्ष्य उसके पास मौजूद हैं। लेकिन एक बार फिर उसने ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। जब हमने युवती की बातें नहीं मानी तो उसने एक बार फिर पुलिस को गुमराह कर उसके बेटे और उन पर आरोप लगाए और मुकदमा दर्ज करा दिया। युवती की इसी प्रताड़ना के चलते वो ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें नौकरी से बीआरएस लेना पड़ा। उन्होंने युवती को जालसाज बताते हुए सारे आरोप निराधार बताए। हम आपको बताते चलें कि बीते दिनों एक युवती लगभग 2 वर्षीय बेटे के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी, जहां उसने बताया कि लगभग 3 साल पहले रत्नेश यादव नाम के युवक ने फोन कर उसे प्रेम जाल में फंसाया था। शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। जब पेट में बच्चा आया तो उसे गिराने का दबाव बनाया, लेकिन युवती ने ऐसा नहीं किया। फिर बच्चा होने के बाद रत्नेश ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद युवती ने मुकदमा दर्ज कराया। जब गिरफ्तारी की नौबत आ गई तो रत्नेश और उसके परिवार ने कहा कि केस वापस ले लो, हम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेंगे। इसके बाद उसने न्यायालय में लिखित पर मुकदमा वापस ले लिया। वहीं डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने के मामले में युवती ने डॉक्टर पर मिलीभगत का आरोप लगाया और दोबारा डीएनए जांच की मांग की। पहला जो मुकदमा था, कौन महिला है जो आपको परेशान की है, किस तरीके से आप लोग परेशान हैं, बताइए। दीप्ति सिंह किस तरह से परेशान हैं आप? फर्जी मुकदमा लिखाती है। फर्जी मुकदमा न सोचा जाए न समझा जाए, फर्जी मुकदमा। किस तरह का मामला है, कब से परेशान है आप लोग? ये 21 से 2021 से। पूरी घटना बताइए, क्या हुआ था? ये 7 दिसंबर को मेरे लड़की की शादी थी। 7 दिसंबर 2000 मतलब 21, और 4 दिसंबर को इस दीप्ति नाम की लड़की ने मुकदमा लिखाया रत्नेश के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरी पत्नी के खिलाफ, अब बड़े लड़के के खिलाफ। क्या आरोप लगाया? यह आरोप लगाया कि मुझे मेरे लड़के ने, रत्नेश ने शादी का झांसा दे करके मेरे साथ बलात्कार करता रहा। समझा? हाँ। उस केस पर क्या हुआ? उस केस पर क्या कार्रवाई हुई? आगे क्या हुआ? उस केस में विवेचना हुई। विवेचना में फाइनल रिपोर्ट लगी। किसी तरह का कोई अपराध का पालन नहीं पाया गया। डीएनए भी हुआ था क्या? जी हाँ, डीएनए भी हुआ था। उसकी रिपोर्ट क्या आई? उसकी रिपोर्ट में क्या आया? हाँ, नील आया, अपोजिट आया, अपोजिट आया। फिर अब क्या चाहते हैं आप लोग, ये बताइए आप क्या चाहते हैं? अरे हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हाँ, बार बार मुकदमा लिखा रही है। हमारी वाले मुकदमे में क्या हुआ? पुराने वाले मुकदमे में क्या हुआ? एफआईआर लगी। क्या लगी एफआईआर? कि कोई जुर्म का होना नहीं पाया गया। किसी तरह के किसी जुर्म का कोई होना नहीं पाया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो वहाँ क्या, उसमें क्या डिसीजन निकला हाई कोर्ट में? नहीं, हाई कोर्ट नहीं पहुंचा। हाँ, मतलब कोर्ट में भी नहीं। एक बार दोबारा फिर कर लो, पूरी बात अब क्लियर हो जाएगी। कोर्ट में नहीं पहुंचा। वो आप लोगों से क्या चाहती है वो लड़की? यो
एक आध बार संदेश आए हमारे पास कि मेरी पत्नी के पास टेलीफोन किया कि हमें 2 बिस्वा जमीन चाहिए और मुझे बना बनाए घर चाहिए है। एक आध बार टेलीफोन आया, एक आध बार हमसे भी कहा है। तो आपके बेटे के साथ किस प्रकार के संबंध थे उसके? अब मुझे मेरे बेटे के साथ क्या संबंध थे क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, घर से जाता था पढ़ाई के चक्कर में और यार दोस्तों के यहाँ जाता था और यार दोस्तों के यहाँ क्या करता था। और तो 2021-2019 वाला मामला जो पुराना मामला वो खत्म हो चुका? हाँ, खत्म हो चुका है। दोबारा फिर मुकदमा लिखा है? हाँ, फिर मुकदमा लिखा है और रिपीट किया कि 4 साल से झांसी का वो शादी का झांसा दे करके मेरे साथ बलात्कार करता है। जबकि पहले वाली मामले में उसमें एफआईआर लग चुकी है। हाँ, एफआईआर। दबा दो हाँ, किसी जुर्म को कोई होना नहीं पाएगा। अच्छा, इससे पहले जो आरोप लगाया गया था जब बच्चे की आपकी शादी का टाइम था जी, उसके बाद से अभी तक क्या मामला है आंटी जी, किस तरह से परेशान है आप लोग? हम लोग इस तरह से परेशान हैं कि दीप्ति सिंह जो लड़की है उसने मेरे लड़के को फर्जी फंसाया है। वो पहले मुकदमा इसने किया, मुकदमा करने के बाद उसने अपने आप लिख के सब जगह के इनके खिलाफ मैंने झूठा किया है मुकदमा। हाँ, कोर्ट में लिख के दिया है। उसके बाद मुकदमा हाँ, उसके बाद भी इसने मुकदमा कर दिया। क्यों कर रही है? क्यों ब्लैकमेल कर रही है? क्योंकि पैसे के लिए है कि मुझे 2 बिस्वा का प्लाट चाहिए, मेरे लड़के के नाम एफडी चाहिए। वो हालांकि डीएनए हो गया है, मेरे लड़के का लड़का नहीं पाया गया है। नहीं पाया गया तो किस बात का पैसा मांग रही है? मुझे क्यों टॉर्चर कर रही है? मेरे लड़के को, हम लोगन को, पूरे घर को परेशान किए हैं। मेरे पति की तबीयत खराब, उसी की टेंशन में मेरे पति की तबीयत खराब है। हम लोग घर भर इतना परेशान है कि इतना टॉर्चर कर रही है हर एक जगह जा जाके। बताइए हम कहाँ जाएं? तो आप ये आपको बराबर ये ब्लैकमेल कर रही है आपके मुताबिक, तो इसकी आपने एफआईआर अभी तक क्यों नहीं की? पुलिस ने एप्लीकेशन तो दी अभी तक आपने? अभी हमने नहीं, अभी 3 साल के बाद इसने फिर से कर दिया। भाई 3 साल पहले किया, फिर इसने 3 साल के बाद कर दिया। पहले वाले केस में लिख के दे दिया। हाँ, लिख के दे दिया इसने। तो हमने कहा अब काम खत्म हो गया। पुलिस ने भी जांच की थी, डीएनए कराया था। उस रिपोर्ट में क्या आया था? क्या आया? रिपोर्ट में बिल्कुल निगेटिव आई है। मेरे बेटे का बेटा नहीं है। पूर्व 2021 में आप लोग का समझौता हो गया था? समझौता कोई नहीं हुआ। लिखित दिया था उसने अपनी तरफ से लिखित दिया, हमने कोई लिखित नहीं दिया। कोई दबाव पड़ा ना हमने उसके ऊपर कोई दबाव डाला, कोई दबाव डाला ना लिखा। ये क्यों कर रही है? अब जे वो जाने, मतलब अब वो ये बात तो वो ही जान सकती है, हम लोगों को नहीं पता है क्यों कर रही है। ब्लैकमेल कर रही है बस। ठीक, उसकी बस। हाँ